हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, हमारा जीवन में शादी का बहुत बड़ा महत्व होता है। शादी के बाद हमारा जीवन नए सिरे से शुरू होता है, नई जीवन शुरू होता है। अगर मैरिड लाइफ अच्छा गया तो जीवन में सुख और समृद्धि मिलता है, और अगर खराब गया तो जीवन एक बोझ बनकर रह जाता है, एक अभिशाप बनकर रह जाता है। इसमें किसी का द्विमत नहीं हो सकता। आज हम इस वीडियो में यह जानने की प्रयास करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ कैसा जाएगा। यह सुख और समृद्धि लेके आएगा, ब्लिसफुल रहेगा या स्ट्रेसफुल रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, कैसा रहेगा आपकी मैरिड लाइफ। मैरिज के बाद आपकी लाइफ की गति कैसा होगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो इसको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के तारा कारक प्लैनेट के माध्यम से हम कैसे जानें, इसके बारे में है आज की चर्चा। आपको अगर एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स भी नहीं आता है तो भी इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने पर आप अपनी कुंडली खुद देखकर यह जान पाएंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसा जाएगा। आपको अगर यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, जानकारीपूर्ण लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चूँकि यह चर्चा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की तारा कारक प्लैनेट के ऊपर आधारित है, तो तारा कारक प्लैनेट किसे कहते हैं इसको मैं संक्षेप में और आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। लेकिन तारा कारक प्लैनेट के साथ साथ इस चर्चा को सही तरीके से समझने के लिए आत्मा कारक, अमात्य कारक और आरूढ़ लग्न को भी समझना होगा। तो इन चारों चीज़ों को मैं आपको बहुत ही संक्षेप में और आसान शब्दों में समझाता हूँ। विषय में आगे बढ़ने से पहले आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु और केतु को छोड़कर इन 7 ग्रहों में से जिसका डिग्री और मिनट, अंश और कला सबसे कम है उसको तारा कारक प्लैनेट कहते हैं। और जिस प्लैनेट का डिग्री और मिनट सबसे अधिक है, हाईएस्ट है, इसको आत्मा कारक कहते हैं। और जिस प्लैनेट का डिग्री और मिनट, अंश और कला सेकेंड हाईएस्ट है, इसको अमात्य कारक कहते हैं। तो अब इन 3 पॉइंट को जानकर हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसा होगा। तो सबसे पहले आपकी कुंडली में तारा कारक प्लैनेट की किस कंडीशंस में आपकी मैरिड लाइफ खराब जा सकती है, इसको एक एक करके समझते हैं। और उसके पश्चात तारा कारक प्लैनेट की किस कंडीशंस में आपकी मैरिड लाइफ अच्छा जा सकता है, उसको भी हम एक एक करके समझते हैं। तो मैरिड लाइफ खराब रहने की कंडीशंस। तो कंडीशन नंबर 1, अगर आपकी जन्म कुंडली में तारा कारक प्लैनेट और आत्मा कारक प्लैनेट एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु ग्रह होते हैं तो यह एक जनरल कंडीशन बनता है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाएगी। नंबर 2, तारा कारक प्लैनेट और आत्मा कारक प्लैनेट लगन कुंडली या नवांश कुंडली के किसी भी घर में अगर कंजंक्ट होते ही, युति में बैठते हैं, तो आपकी लाइफ में कई बार लव और रिलेशनशिप बनेगा और टूटेगा और फिर बनेगा और फिर टूटेगा। इस तरह से मल्टीपल रिलेशनशिप और ब्रेक्स होंगे और मैरिज में भी डिले होगा। नंबर 3, तारा कारक प्लैनेट अगर आत्मा कारक प्लैनेट से
6, 8, 12 घर में बैठता है लगन कुंडली में, तो मैरिड लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है, अनहैप्पी होता है। अगर यही स्थिति नवांश कुंडली में भी होता है तो मैरिड लाइफ और अधिक खराब होता है। नंबर 4, अगर धाराकारक प्लानेट अस्त होता है और ये अस्त का डिग्री अगर 3 डिग्री से कम होता है तो मैरिज में एक तो डिले होता है और दूसरा मैरिज के पश्चात मैरिड लाइफ बहुत अधिक अनहैप्पी रहता है, अनसक्सेसफुल रहता है। नंबर 5, अगर धाराकारक प्लानेट अपनी डेविलेशन की साइन में होता है, नीच का होता है, स्पेशली नवांश कुंडली में, तो लव और रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर डेविलेशन है, नीच का है लगन कुंडली में, लेकिन नवांश कुंडली में उसका है या अपनी राशि में है धाराकारक प्लानेट, तो यहाँ मैरिड लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आता। लेकिन अगर दोनों कुंडली में डेविलेटेड है, नीच का है धाराकारक प्लानेट, तो बहुत अधिक जो है कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लव रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में भी। नंबर 6, अगर धाराकारक प्लानेट राहु या केतु से कंजंक्ट होता है, युति में होता है, तो मैरिज में काफ़ी डिले होता है और मैरिड लाइफ में भी कई तरह के इश्यूज आते रहते हैं। नंबर 7, अगर धाराकारक प्लानेट आरूढ़ लग्न से 6ठा घर में बैठता है, 6th हाउस डिस्टेंस में बैठता है धाराकारक प्लानेट आरूढ़ लग्न से, तो पाउस की हेल्थ खराब जाता है, पति या पत्नी की हेल्थ खराब रहता है, इसलिए मैरिड लाइफ सुखी नहीं रहता। तो आरूढ़ लग्न क्या है? आपकी लगन की जो लॉर्ड है वह लगन से कितना घर दूर में बैठा है लगन कुंडली में, इसको काउंट करना है। जितना घर दूरी में बैठा है वहाँ से उतना ही घर आगे को गिनना है और वो घर आपकी आरूढ़ लग्न होगा। तो वहाँ से धाराकारक प्लानेट अगर 6ठा घर में बैठता है तो आपकी पाउस की, पति या पत्नी की हेल्थ खराब रहता है, अक्सर बीमार रहता है और इस वजह से जो मैरिड लाइफ बहुत अच्छा नहीं जाता। तो धाराकारक प्लानेट्स की इन 7 कंडीशंस में होने पर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाएगी। अब आपकी धाराकारक प्लानेट की किस कंडीशंस में होने से आपकी मैरिड लाइफ सुखी होगी, कि सुख और समृद्धि लेके आएगी, प्रोस्पेरिटी लेके आएगी, इसको जानते हैं। नंबर 1, अगर धाराकारक प्लानेट और आत्मकारक प्लानेट दोनों नैसर्गिक मित्र ग्रह है तो यह एक जनरल कंडीशन बनता है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी। नंबर 2, धाराकारक प्लानेट और अमत्यकारक प्लानेट आपकी लगन कुंडली की किसी भी घर में अगर कंजंक्ट होते हैं, युति में रहते हैं, तो शादी आपके भाग्य को वृद्धि करेगा। शादी के बाद आपकी भाग्य की वृद्धि होगी, मैरिड लाइफ बहुत खुशहाल जाएगी, जीवन में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी लेके आएगा आपका मैरिज और आपकी पाउस। अगर यह युति धाराकारक प्लानेट और अमत्यकारक का युति नवांश कुंडली में भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है, तो यहाँ भाग्य की वृद्धि शादी के बाद और अधिक होगा और जीवन, विवाहित जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा, खुशहाल पूर्ण जाएगा, स्टेबल जाएगा। नंबर 3, धाराकारक प्लानेट अगर लगन से
या आत्मकारक प्लानिट से फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में बैठता है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाता है, बहुत ही हैप्पी होता है, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है, मैरिड लाइफ स्टेबल रहता है। अगर यह कंडीशन नवांश कुंडली में भी हो रहा है और लगन से भी हो रहा है और आत्मकारक से भी हो रहा है तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहता है। नंबर 4, धाराकारक प्लानिट अगर आरूढ़ लग्न से कंजंक्ट होता है, युति होता है, अर्थात धाराकारक प्लानिट आरूढ़ लग्न में बैठता है तो पति और पत्नी के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, कॉम्पिटिबिलिटी बहुत अच्छा होता है, दोनों की बीच में एफेक्शन, लव और एफेक्शन बहुत अच्छा रहता है। मैरिड लाइफ सुंदर होता है और मैरिड लाइफ स्टेबल होता है। नंबर 5, धाराकारक प्लानिट अगर अपनी खुद की राशि में बैठता है या अपनी एग्जाल्टेशन राशि में बैठता है, अपनी उच्च की राशि में बैठता है तो मैरिड लाइफ अति सुंदर जाता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्टेबल होता है। और अगर धाराकारक प्लानेट है दोनों ही कुंडली में, लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में अपनी ही राशि में बैठा है या अपनी उच्च की राशि में बैठा है तो यह अति उत्तम होता है मैरिड लाइफ के लिए। अगर एक में होता है तो अच्छा है, नवांश कुंडली में है तो यह और अधिक अच्छा है और दोनों में है तो अति उत्तम होता है मैरिड लाइफ। नंबर 6, धाराकारक प्लानेट अगर राशि भर्गोत्तम होता है तो मैरिड लाइफ अति सुंदर होता है, पति पत्नी के बीच की बॉन्डिंग बहुत सुंदर होता है और मैरिड लाइफ स्टेबल होता है और फुल स्पान होता है। नंबर 7, धाराकारक प्लानेट अगर दारा पद में कंजंक्ट होता है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाता है, स्पेशली या फिजिकल कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छा होता है, सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी बहुत सुंदर होता है। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा इंटरप्रिटेशन। आपको अगर यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, जानकारीपूर्ण लगा, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।